बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का कंपलसरी सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑलरेडी वीडियो लगाई भी हुई है, लेकिन करंट इस साल के लिए जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं 2022 में, उसमें क्या चांसेस हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो वो तमाम ध्यान से आपने ये क्वेश्चंस, बुक आपके पास जोन सी भी है उनमें से आपने तैयार कर लेने हैं, नोट कर लें। आप जो बातें आपको बताने लगा हूँ पेन पेज अपने पास रखें। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 के लोग जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, पहले उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की और अब उनको एंड टाइम पे पता चला उनके तो एग्ज़ाम्स आ भी गए हैं, तो नोट्स उनके पास अगर मौजूद है हमारे, और उन नोट्स में से ही या बुक आपके पास हमीद शाहिद की है, शहजाद चौधरी की है या अमजद अली भट्टी की है, उनमें से आपने ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आमतौर पे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के नाम से चैप्टर होता है, उसमें आपने मेथोडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना। टोटल 4 इसके स्टेजेस हैं, स्टेज 1 2 3 4। इसके बाद आपने वैल्यूएशन का क्राइटेरिया, जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया और इकोनोमेट्रिक्स क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। इन तीनों में से बेहतर कौन है ये आपको बताना आना चाहिए। ठीक हो गया जी, थ्योरी में ये काम करें। इसके बाद रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, ये दोनों आपने अच्छी तरीके से छाप लेने हैं। इनके स्टैट में भी आपने काम किए होंगे, वो सारा स्टैट वाला काम करें। प्लस इसमें मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, उसकी मदद से आपने मल्टीपल रिग्रेशन को कैसे एस्टिमेट करना है, ये लाजमी बात पता होनी चाहिए। रिग्रेशन कोफिशेंट्स की एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलते हैं, वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्डाइज कोफिशेंट कैसे निकलते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारा काम आपको सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में लाजमी आना चाहिए। इतना ही काम करके आप लोग चले जाएंगे तो उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आपके इतने काम में से निकल आएंगे। ये जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते वो इतना तो कर ही सकते हैं। ये काम करके आप चले जाएं, आपका ये 2 क्वेश्चन निकल। ये पहली कैटेगरी के लोग हो गए जी। अब आते हैं अगली कैटेगरी, जो कहते हैं कि कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 60 प्लस मार्क्स हमारे आने चाहिए। तो वो लोग ये कैटेगरी 1 का सारा काम करने के बाद एडिशनल में क्या करेंगे, वो लोग आइडेंटिफिकेशन का चैप्टर करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। अब उसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं डिफरेंट, जिसमें सीमिंगली, रिड्यूस फॉर्म, रिकर्सिव। रिकर्सिव इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, ये आपको पता होना चाहिए थ्योरी में। और साथ डिफरेंट इक्वेशंस की रिड्यूस फॉर्म कैसे बनती है, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई की इक्वेशंस आपके पास आ जाएं, नेशनल इनकम वाले मॉडल्स की इक्वेशन आ जाएं, या Y1 Y2 वाली इक्वेशंस आ जाएं। रिड्यूस्ड फॉर्म आपको लाजमी बनानी आनी चाहिए। रिड्यूस्ड फॉर्म की मदद से आइडेंटिफिकेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। कैसे पता चलता है इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड है, अवर आइडेंटिफाइड है या एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। रिड्यूस फॉर्म की मदद से आइडेंटिफिकेशन सीखें। साथ इसके आपने सीखनी आइडेंटिफिकेशन ऑर्डर कंडीशन की मदद से। ऑर्डर कंडीशन में आगे 2 इसके डिफरेंट मेथड हैं, ये दोनों मेथड की मदद से आपको आइडेंटिफिकेशन निकालनी आनी चाहिए। साथ ही साथ ILS मेथड, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ये क्या होता है, इसका सारा प्रोसीजर क्या है, किन इक्वेशंस पे ये ज़्यादा अप्लाई होता है, कब लगाते हैं, ये पता होना चाहिए। 2SLS, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ये किस वक्त अप्लाई करते हैं, इसका सारा प्रोसीजर क्या है, ये आपको खुद से इक्वेशन अज्यूम करके वो आपको कह सकता है 2SLS अप्लाई करें या ILS अप्लाई करें। ये आपको काम पता होना चाहिए। ये सारा काम कर लेंगे तो इतना ही काम करके आप ब्रेक लगाएं, बुक बंद कर दें और पेपर देने चले जाएं, अगर तो आप 3 कंफर्म क्वेश्चन चाहते हैं कि आपके अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए हो गया कैटेगरी 2 के लोग। अब कैटेगरी 3 के लोग जो चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट 100% पेपर अटेम्प्ट हो, मार्क्स हमारे अच्छे आने चाहिए, तो ये बाकी की वीडियो उन लोगों के लिए है। अब वो पोर्शन जो जो तैयार करेंगे वो आप लोग ध्यान से नोट कर लें। फोरकास्टिंग वाला चैप्टर आपने तैयार करना है। फोरकास्टिंग में ख़ास तौर पे अनकंडीशनल फोरकास्टिंग के 4 मेथड हैं, अल्फा नोन, बीटा एस्टिमेटेड,
बीटा नोन, अल्फा एस्टिमेटेड, अल्फा बीटा बोथ नोन और लास्ट में अल्फा बीटा बोथ एस्टिमेटेड। इन चारों के मीन और वेरिएंस आपको निकालने आने चाहिए। ये मैथमेटिकली प्रूव्स हैं, ये सारे आपको करने आने चाहिए और इन चारों के वेरिएंस के आंसर जुबानी याद होने चाहिए आपको। ठीक है जी, क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन के क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि वैल्यूज उसने दी हो y की, x1 की, x2 की, आपको वो बोले कि मीन एंड वेरिएंस फाइंड करें व्हेन अल्फा बीटा बोथ आर एस्टिमेटेड। उस केस में आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए वेरिएंस का, वो अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे, सिर्फ आंसर निकाल लेंगे। ये आपको सारा काम करना आना चाहिए। कंडीशनल फोरकास्टिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशनल फोरकास्टिंग के ये चारों केसेस करें, इसके न्यूमेरिकल देखें, इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, एवरेज इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है, और साथ फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं। थ्योरी में ये काम आपने कर लेना, ये सारा काम आप लाजमी करें तो इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन अल्लाह के हुक्म से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी इसके साथ जो आपने काम करना है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपको यूपीएस का काम देगा, क्योंकि बैकअप में आप अगर चाहते हैं कि एक आधा क्वेश्चन फालतू आपके पास हो तो उसके लिए आपने ये जो वायलेशन ऑफ ओएलएस अजम्पशन है, इसमें 3 टॉपिक हैं, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी और हेट्रोस्किडास्टिसिटी। इन तीनों की थ्योरीज आप रट लें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। कन्फर्म एक्स बार इनमें से आता होता है और साथ टेस्टिंग है। हेट्रोस्किडास्टिसिटी में 2 टेस्ट लगते हैं जी, एक स्पीयरमैन कोरिलेशन जिसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कहते हैं, ये आपको लगाना आना चाहिए। टाइड रैंक हैं, अनटाइड रैंक्स हैं, ये दोनों इसमें केसेस देख लीजिएगा, नोट्स में मौजूद हैं, ये बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे ये आराम से। गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, ये भी हेट्रोस्किडास्टिसिटी मेजर करने का दूसरा मेथड है। ये दोनों टेस्ट आपको लाजमी लगाने आने चाहिए। और ऑटो कोरिलेशन का बहुत मोस्ट फेमस टेस्ट है डर्बन वर्सन। डर्बन वर्सन का कंप्लीट प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, इसका कंक्लूजन कैसे देखते हैं, इनकी टेस्टिंग कैसे होती है। ये 3 टेस्ट आप लाजमी करके चले जाएं। साथ इसकी जो थ्योरी आपको मैंने बताई है मल्टी कोलिनियरिटी की, ख़ास तौर पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सोर्सेज, अजम्पशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और हेट्रोस्किडास्टिसिटी के 2 टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन का 1 टेस्ट। और हाँ, लास्ट में डमी वेरिएबल पे नोट लिखें, ये अक्सर उसने पूछा हुआ है। डमी वेरिएबल पे ये भी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, ये किस वक्त लगती है। कोएक ट्रांसफॉर्मेशन पे नोट लिखें। इतना काम करके चले जाएं, पेपर आपका 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। We all love economics। अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें।